Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome to my YouTube channel Physics Sorts. So हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो का ये सेकंड डे है। कल हमने डिस्कस किए थे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो बेसिक ओवरव्यू लिया था यूनिट का उस चैप्टर का एंड उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस इसके रहते हैं जो हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार मैं बता देती हूँ ये जो सीरीज है ये हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। दैट मीन्स हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, जिसके अंदर नीट जेई के पीवाईक्यू जो है क्वेश्चंस वहां से इंक्लूडेड होंगे। जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने कर लिए थे इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 21। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? ए गैस बबल फॉर्म्ड फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर oscillates with a period t proportional to डी रेज टू पावर बी एंड ई रेज टू पावर सी। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बबल जो है फॉर्म होता है एक्सप्लोजन से। ठीक है, वाटर का नीचे ओसिलेशन हो रहा है, उससे एक बबल फॉर्म हो रहा है जिसका ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज टी। ये जो टी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। टी जो है वो दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर ए, डी रेज टू पावर बी एंड ई रेज टू पावर सी। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है ओसिलेशन का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर ए, पी रेज टू सॉरी डी रेज टू पावर बी एंड सी रेज टू पावर ई रेज टू पावर सी। ठीक है, सो वेयर पी इज प्रेशर, पी क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? प्रेशर दिया हुआ है। डी इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ई इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, पी क्या है? प्रेशर है, डी डेंसिटी है और ई जो है टोटल एनर्जी है ऑफ एक्सप्लोजन। द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे अप्लाई होगा डायमेंशनल इक्वेशन की जो थर्ड एप्लीकेशन थी दैट इज डिड्यूसिंग रिलेशन। यानी कि किसी भी रिलेशन को या फिर किसी भी फॉर्मूला को हम किस तरीके से डेराइव करते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इस पे बेस्ड हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं कल की क्लास में डिस्कस। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सबका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक बार हम साइड में सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेते हैं। T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम होता है तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगी? T ही होगी, m0 l0 एंड T, T1। ठीक है, सो m0 l0 अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? P क्या है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है? m1 l1 एंड T-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। नीचे क्या है? एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l²। ठीक है, सो दिस विल बी L2। L2 किस तरीके से होगा? क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये भी लेंथ है और ये भी एक टाइप की क्या है? लेंथ है। कोई भी तरह की लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, ब्रेड्थ है या फिर विड्थ है, जो भी चीज है उसको हम लेंथ कंसिडर करेंगे तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है? L ही हो जाएगा। तो L इंटू एल क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगी? L2। नाउ इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है? m1, सो m1 का m1 रह जाएगा एज इट इज। L2 है यहाँ पे डिवाइड में और ऊपर क्या है? L1। तो ये ऊपर जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, यानी कि L की पावर 1 - 2 हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? L-1 बचेगा। ठीक है, सो दिस विल बी L-1, T-2। सो प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी? m1 L-1 एंड T-2। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है E, दैट इज टोटल एनर्जी। सो एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है? m1
L2 एंड T-2। किसी भी तरीके की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर कोई भी एनर्जी है, या फिर वर्क डन है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। सो हमारे पास सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे, डेंसिटी। डी से क्या है, डेंसिटी। सो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जो डायमेंशन है दैट इज, मास की डायमेंशन m हो जाएगी। ठीक है। सो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L3 होती है। जिस तरीके से एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L2 होती है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो हाइट के लिए एक और L यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी L3। सो डेंसिटी की यहां से हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, D विल बी इक्वल्स टू m1L-3। ठीक है। और टाइम यहाँ पे है नहीं, सो टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम हमारे पास सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर टी। सो टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0L0T1। ठीक है। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। नाउ पी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1L-1 एंड T-2। ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, A। देन है हमारे पास D। D क्या थी, डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या की जो डायमेंशन है वो क्या है, m1L-3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी की पावर कितनी है, C। सो एनर्जी की डायमेंशन क्या है, M1L2 T-2, T-2, और इसकी पावर कितनी है, C हो जाएगी। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी की जो पावर है वो ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स m की पावर हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी, m की पावर यहाँ पे 1 है, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है, a। सो m की पावर a हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से m की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास b, एंड यहाँ से क्या हो जाएगी m की पावर c। दैट मीन्स अगर तीनों को हम ऐड करेंगे, सो m की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, a प्लस b प्लस c। ठीक है। देन है L-1, L-1, दैट मीन्स माइनस ए हो जाएगी यहां से पावर। यहाँ पे क्या है, L-3, और इसकी पावर कितनी है, B है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3B। देन यहाँ पे क्या है, L2 है, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, C। सो दिस विल बी +2C। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, T। तो T की पावर कितनी हो जाएगी, T की पावर हो जाएगी हमारे पास -2A। यहाँ पे -2 पावर है, और इसकी पावर कितनी है, A। सो दिस विल बी -2A। देन हमारे पास सेकेंड टर्म में कहीं पे भी T नहीं है। सो थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है, T⁻⁻, माइनस ये क्या था, एनर्जी के लिए था, तो -2 था ना यहाँ पे, दिस इज -2। सो -2 है यहाँ पे, और इसकी पावर कितनी है, C। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2C। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे हमने सबके डायमेंशनल जो इक्वेशन थी वो रख दी। डायमेंशन इक्वेशन रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट, यानी कि m की पावर जो भी है m के साथ ऐड कर देंगे, l की पावर जितने भी हैं l के साथ ऐड कर देंगे, और इसी तरीके से t की पावर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों की पावर को कंपेयर करेंगे LHS और RHS में, क्योंकि LHS और RHS में दैट मीन्स अगर किसी एक टर्म का, हम किसी भी चीज का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो LHS और RHS का डायमेंशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। सो अगर डायमेंशन सेम होती है, तो इसका मतलब ये पावर्स जो है ये हम कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस विल बी A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0। m की पावर यहाँ पे A+B+C है, और यहाँ पे m की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है। सो A+B+C इक्वल्स टू 0 आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, L की पावर यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितनी है, -A -3B प्लस 2C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टी की पावर यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है टी की पावर -2a -2c। सो दिस विल बी -2a -2c विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो आई होप इतना समझ आ गया। दिस विल बी इक्वेशन 2 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ आगे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इन इक्वेशंस को, तीन इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास और वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। दैट मीन्स इन इक्वेशन की हेल्प से हम इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो इन तीनों इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे ए बी सी एंड ए बी सी ही है, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो दिस विल बी, अगर हम यहां से देखें इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, सो इक्वेशन 3 से ये हो जाएगा -2a -2c। नहीं, यहां से a की वैल्यू तो नहीं आ सकती, सी सी की टर्म में आएगी। ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम -2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम -2 कॉमन लेंगे, -2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं होगा, a प्लस सी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस सी। ये 2 हमने यहाँ पे बाहर निकाला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। ठीक है। नेगेटिव साइन है साथ में, सो दिस विल बी -1/2। ठीक है। सो a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, -1/2। इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 4 में जो वैल्यू आई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, यानी कि 4 में जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसको हम 1 में अगर पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो a प्लस बी की सी की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बी b प्लस a प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2 है। सो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू 0। इस -1/2 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ चुकी है b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2। ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा अब। नाउ b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इस b की वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन पे में हमारे पास क्या है, -a -3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। सो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, b की वैल्यू इसमें रखेंगे अगर, सो दिस विल बी -a -3, b की वैल्यू कितनी है 1/2, सो दिस विल बी 3/2 हो जाएगा ये, प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ठीक है। 3/2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो -a प्लस 2c विल बी इक्वल्स टू 3/2। ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी 5। ठीक है। नाउ इक्वेशन 5 से और इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो इक्वेशन 4 को और 5 को अगर हम ऐड कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो ये मैं इरेज कर देती हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट करके कर लेंगे। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 को और 5 को क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो इक्वेशन 4 को और 5 को जब प्लस करेंगे तो -a है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है a। एक बार यहीं पे लिख लेते हैं, a प्लस सी इक्वल्स टू
-1/2, दिस इज इक्वेशन 4। एंड इक्वेशन 5 क्या है? -a + 2c = 3/2। ठीक है, सो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो c + 2c कितना हो जाएगा? 3c हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे बच गया 3/2 -1/2। ठीक है, सो 3/2 और -1/2 कितना बचेगा? 3 - 1 / 2, दैट मीन्स 2/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी 1, यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ गया? 3c = आ गया 1, दैट मीन्स c = कितना आ जाएगा? 1/3। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/3। सो ये हो गई हमारे पास c की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2 आई थी। ये यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू थी। ठीक है, b की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। c की वैल्यू कितनी आई है? -3/2, सॉरी 3/2, 1/3, 1/3। ठीक है, सो वैसे तो हम नहीं, इन दो से तो नहीं बता सकते क्योंकि दो में b और c की वैल्यू दो ऑप्शंस में सेम दी हुई है। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? a + c = क्या दिया हुआ है हमारे पास? -1/2। यहाँ पे अगर c की वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a + 1/3 = -1/2। और यहां से a = कितना हो जाएगा? -1/2 -1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। a will be equals to -3 - 2 / 6, and this will be equals to -5/6। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -5/6। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास? -5/6 सिर्फ a की ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2 है। एंड c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/3। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल हमें सबसे पहले क्या लेना है कि जो इक्वेशन दी हुई है t इज प्रोपोर्शनल टू p⁻⁴ d⁻⁴ b एंड e⁻⁴ c, सभी का डायमेंशनल इक्वेशन लिख लेंगे। देन उसकी जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? v = √γ p डिवाइडेड बाई रो। v क्या दिया हुआ है? √γ p डिवाइडेड बाई रो। देन द डायमेंशंस ऑफ गामा आर। यहाँ पे p क्या है? प्रेशर। p इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे मेंशन मिलेगा आपको, या फिर हम देख भी सकते हैं कि जैसे कि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? P यहाँ पे प्रेशर को डिनोट करता है, और रो जो है डेंसिटी को डिनोट करता है, एंड V जो है वो किसको डिनोट करता है? वेलोसिटी को। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देन डायमेंशंस ऑफ गामा। गामा की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो गामा की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये रूट है, यहाँ पे रूट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v² हो जाएगा। ठीक है, v² विल बी इक्वल्स टू गामा p डिवाइडेड बाई रो। गामा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, सो गामा को एक साइड कर लेंगे। v² है यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा रो, एंड डिवाइड में चला जाएगा p। ठीक है, नाउ सबकी डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे। v की डायमेंशन क्या है? v यहाँ पे वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? L1t-1। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m1l-3। एंड नीचे क्या है? प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? P1, सॉरी, m1 l-1
एंड टी -2। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही फाइंड आउट करी थी हमने। ठीक है, सो ये हो जाएगी प्रेशर के डायमेंशन। वैसे तो इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, लेकिन इन केस अगर हमें नहीं पता है तो उसमें किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है वो हम एक बार देख रहे हैं। वैसे तो शॉर्टकट क्या है इसका, जैसे कि गामा, हमें पता है कि गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो ये एक क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि क्वांटिटी तो दोनों सेम ही है, बस एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन सेम हो जाएगी तो ऊपर की डायमेंशन और नीचे की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो दिस विल बी m0 l0 t0। ठीक है, सो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर हमें नहीं पता है इसका तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पे ये क्या है, L1 है, यहाँ पे L-1 है, और अच्छा यहाँ पे V² था हमारे पास। ठीक है, ये V² था। सो यहाँ पे क्या हो गया, L2 हो गया, और यहाँ पे L-1 है। सो ये L-1 अगर ऊपर जाएगा तो ये L3 हो जाएगा। ठीक है, L-3 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स L से L कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, T-1 और इसकी पावर कितनी है, 2 है। सो ये हो जाएगा T-2, और T-2 नीचे है हमारे पास, सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे M1 है और यहाँ पे भी M1 है। सो सारी जो क्वांटिटीज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो डायमेंशन इसकी क्या आ जाएगी, m0 l0 एंड t0। सो दिस विल बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशंस ऑफ k इन इक्वेशन इज, यानी कि एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, w इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, w इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डायमेंशन दी हुई, सॉरी, इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में हमें बताना है कि k की डायमेंशन क्या होगी। सो k की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है हमें। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, w डिवाइडेड बाई x जो है वो मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि डायमेंशन निकालनी है तो ये क्या है, एक डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सो k इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, w डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे वर्क है, स्प्रिंग की वजह से वर्क की इक्वेशन होती है ये। ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा ये फॉर्मूला। सो डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास वर्क है। ठीक है, सो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1l2t-2। ठीक है, डिवाइड में है x, x क्या है, पोजीशन होती है। सो पोजीशन अगर है तो पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है, l होती है, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। सो दिस विल बी L2। ठीक है, L2 है यहाँ पे नीचे डिवाइड में, और L2 ऊपर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, k विल बी इक्वल्स टू m1 t-2। ठीक है, L0 हो जाएगा और t-2 बचेगा। ठीक है, सो k की डायमेंशन क्या है, m1l0 t-2। ऑप्शन ए में हमें ये दिख रहा है। ठीक है, m1l0 t-2। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी क्या पूछा है, डायमेंशन पूछी है। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एफ इज फोर्स, लेंथ दी हुई है एल, एंड करंट है आई, एंड टाइम टी, आर टेकन एज बेसिस, देन द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इनको बेस लिया गया है, दैट मीन्स जो फंडामेंटल हमने यूनिट्स पढ़ी थी, बेसिक यूनिट्स, उन उसके अकॉर्डिंग इन सबको क्या लिया गया है, बेस लिया गया है। तो हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बतानी है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। एफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का अकॉर्डिंग टू कोलम्ब्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सो एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये 1/4 पाई है, इसका कोई भी यूज नहीं है डायमेंशन फाइंड आउट करने में, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो इसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये फोर्स है, ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो ऊपर क्या है हमारे पास, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F r स्क्वायर। ठीक है, ये F यहाँ से डिवाइड में आ गया और ये एप्सिलॉन नोट जो है ये इधर ऊपर चला गया। ठीक है, सो अब हमारे पास एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला मिल चुका है। नाउ हमें डायमेंशन निकालने में इजी हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला के अंदर जो भी क्वांटिटीज यूज हो रही है उन सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। सो सबसे पहले है हमारे पास चार्ज। चार्ज की डायमेंशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, करंट की टर्म में फाइंड आउट करना है हमें। सो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, I1T1। सो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, I1 और T1। ठीक है, नाउ फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, R क्या है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस की डायमेंशन भी हमें पता है। सो ये वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू I1 और T1। ठीक है, नाउ चार्ज यहाँ पे दो है हमारे पास, Q1 एंड Q2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बार बार यूज होती है, ये एक बेसिक से डायमेंशन है। ठीक है, सो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, M1L1T-2। ठीक है, फोर्स हो गया, एनर्जी होगी, प्रेशर, ये सभी जो मतलब बहुत ही बेसिक से डायमेंशन है। वैसे तो निकालना भी इजी है, लेकिन अगर सभी बार बार निकालने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होएगा उसमें। ठीक है, सो इसीलिए इनको याद रखना है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में बार बार यूज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, सो जितना ज्यादा हो उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, सो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, M1L1T-2, और R क्या है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L, और यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास, ये था, M1 को ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, ओके, ऑप्शन में हमारे पास M1 M2 की टर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को ही क्या लिया था, इन्होंने बेस डायमेंशन लिया था। ठीक है, ठीक है, तो हमें फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोर्स की टर्म में ही आंसर फाइंड आउट करना है हमें। तो नीचे यहाँ पे क्या था, फोर्स, अब तो और भी ज्यादा इजी हो गया, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एफ यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो एफ की पावर कितनी हो जाएगी, -1। और एल क्या है, ये भी डिवाइड में है तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो नीचे L2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -L2। उसके बाद है I1, I1 है और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 एंड T2। ठीक है, ऑप्शन में चेक करो कहीं पे मैच हो रहा है क्या, F-1 L-2 और T2 I2। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ गया हमारे पास, F-1 L-2 T2 एंड I2। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भी या नहीं पता नहीं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। 8 सेकेंड, नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन
T of a satellite around the Earth depends on the universal gravitational constant, the mass of the Earth m, and the radius of the circular orbit r. Obtain an expression for t using the dimensional analysis. सेम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम 3-4 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. सो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, खुद से ट्राई करना है. कुछ नहीं करना, सिंपली सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. टी इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू पावर ए ले लेंगे, एम रेज टू पावर बी ले लेंगे, एंड और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट पे, सो आर रेज टू पावर सी ले लेंगे. ठीक है, सो ये हमें कैलकुलेट करना है. सभी कुछ नहीं बचता आगे, सबके डायमेंशनल इक्वेशन रखेंगे और इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे. सो आई होप ये आप कर लेंगे. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको. ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन बचा है या नहीं बचा. नहीं, ये लास्ट स्लाइड थी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. नाउ अगली जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी ऑन द सेकेंड चैप्टर. ठीक है, सो उसके लिए बने रहिएगा. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.